साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम सैयद वंश और लोधी वंश दोनों वंशों की जानकारी एक वीडियो के अंदर है। इस वीडियो में हम साथी बताएंगे। पहले हम सैयद वंश के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन आया। वो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। और ये जो सैयद वंश था इसका 1414 से 1451 तक इसकी शासन व्यवस्था रही। जो खिज्र खां था उसको जो है रैयत आला की उपाधि उसने ली हुई थी। तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की और ये पहला राजा बना। 1414 से लेकर के 1421 तक ये राजा रहा। 1421 में उसका पुत्र जो था मुबारक शाह, वो राजा बना। और 1421 से लेकर के 1434 तक ये राजा रहा। इसके बाद इसका एक दूसरा पुत्र था खिज्र खां के दो पुत्र थे। एक जो पहले राजा बना मुबारक शाह, और दूसरा जो पुत्र था उसका नाम था फरीद खान। तो इसके शासन के बाद फरीद खान का जो पुत्र था मोहम्मद शाह, 1434 में मोहम्मद शाह राजा बना। 1434 से लेकर के 1445 तक वो राजा रहा। चौथा इसका और अंतिम जो शासक था वो आलम शाह था। आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक राजा रहा। और 1451 में आलम शाह के खत्म होते ही सैयद वंश का शासन खत्म हो गया। ये इस्लामिक शासक थे और ये अपने आप को मोहम्मद पैगंबर का वंशज मानते थे। तो इस्लामिक जो व्यवस्था पहले से थी उन्हीं को इन राजाओं ने आगे बढ़ाया। मगर ये राजा जब थे इस समय से फिर जो इस्लामिक शासकों की राज व्यवस्था थी वो इस समय थोड़ी कमजोर थी। तो इसी समय बहुत सारे जगह विद्रोह होकर के अलग अलग राज्य भी बन रहे थे। विद्रोह होना और नई राज व्यवस्था बनना, नया राजा बनना, ये प्रक्रिया निरंतर थी राज व्यवस्था में, कहीं भी चल रही थी। छोटे छोटे विद्रोह भी हो रहे थे, छोटे छोटे रियासतें, छोटे छोटे राजा, इस तरीके के लोग भी जनरेट हो रहे थे। कोई कहीं भी अपना विद्रोह करके एक शासन व्यवस्था कायम कर देता था। तो इस समय भी ये सारी चीजें चल रही थी जब ये सैयद वंश का शासन चल रहा था। साथियों, 1451 में लोधी वंश हमारे देश में आता है। ये भी अफगानी थे। जितने भी मुस्लिम शासक थे, तुर्किस्तानी थे, अफगानी थे, ईरानी थे, ये सब इसी क्षेत्र से हमारे देश में आए थे। तो ये जो है लोधी वंश का जो है शासन 1451 से शुरू हुआ, जो 1526 तक चला। 1526 में जब बाबर आया था और वहां से मुगलों का साम्राज्य चालू हुआ। तो अभी हम इसको समझते हैं लोधी वंश को। इसका पहला जो राजा था वो बहलोल लोधी बना, जो 1451 से लेकर के 1489 तक राजा रहा। उसके बाद दूसरा जो शासक हुआ वो हुआ सिकंदर लोधी, 1489 से लेकर के 1517 तक ये सिकंदर लोधी राजा रहा। इसके बाद इसके साथ ही दो पुत्र थे, जलाल खां और इब्राहिम लोधी। तो उसके बाद से फिर इब्राहिम लोधी राजा बना। 1517 से लेकर के 1526 तक इब्राहिम लोधी ही राजा था, जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल साम्राज्य कायम किया। तो इस तरीके से ये लोधी वंश था, उसकी जो है ये 3-4 शासक रहे और उसके बाद से लोधी वंश का खात्मा हो गया और मुगलों का स्थापना हो गया। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। ये बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है। आगरा शहर को बसाया था और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। और 1506 में उसको फिर राजधानी बनाया था। कृषि क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए और इसने कृषि को नापने का एक फार्मूला बनाया था जिसको गजे सिकंदरी कहा जाएगा। ये सिकंदर लोधी लेखक भी था, कविताएं भी लिखता था। तो इस तरीके से इसके कुछ काम है। और दूसरा जो निर्माण व्यवस्था है, जो सारी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, नहरों का निर्माण, पुलों का निर्माण, वो सारी व्यवस्था, कर व्यवस्था उसी तरीके से लगभग चल रही थी। 19-20 थोड़ा बहुत परिवर्तन इधर उधर हो रहा था। जैसी व्यवस्था पहले से राजा थे जो चला रहे थे, उसी तरीके की व्यवस्था इन राजाओं ने भी चलाई। इसके समय में इसने एक और किया था कि महिलाओं को संतों की मजार थी, उस पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये कुछ चीजें थी जो मुख्य काम थे जो इसकी चर्चा में थे। बाकी व्यवस्था सारी जिस तरीके से व्यवस्था चल रही थी उसी तरीके की व्यवस्था इनके शासनकाल में भी चली। साथियों, इसका जो इतिहास है कि इब्राहिम का 1518 में
तोखली का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध जो है काफ़ी प्रचलित रहा है, इतिहास में है, इसकी सभी जगह इतिहास में ये मिलता है। और उसके बाद से जो बाबर था, बाबर के बारे में भी समझना है कि बाबर को यहाँ बुलाया गया था। बाबर एक आलम खां थे जो दौलत खां के चाचा थे, उन्होंने उसको आमंत्रण दिया था बाबर को कि आप यहाँ आओ और यहाँ पे दिल्ली पे आप यहाँ पे राज करो। तो बाबर को बाकायदा प्लानिंग से जो बाकी के लोधी वंश, क्योंकि ये शासन व्यवस्था कमज़ोर हो रही थी, जो इस्लामिक शासन व्यवस्था थी वो कमज़ोर हो रही थी, विद्रोह बहुत ज़्यादा हो रहे थे देश के अंदर। तो उसके लिए इन्होंने जो इस्लामिक जो इनके गुरु थे, चाचा थे, बाकी लोग थे, इन लोगों ने बाबर को आमंत्रण दिया कि आप आओ यहाँ पे और ये दिल्ली की यहाँ की व्यवस्था को संभालो। उस कारण से बाबर ने फिर भारत देश की तरफ हमला करना शुरू किया और 3-4 बार हमला किया उसने। जो 5वीं बार जो है, जो ये पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी को उसने हराया, और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद से फिर भारत देश के अंदर मुगलों का शासन यानी बाबर का शासन शुरू हुआ। तो ये साथियों लोदी वंश और सैयद वंश के बारे में, और यहाँ पे फिर बाबर का चालू हुआ। तो इसके बाद से फिर हम मुगलों की शासन व्यवस्था के बारे में अगले वीडियो में साथी चर्चा करेंगे। तो साथियों दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया, और अब यहाँ से अब हम मुगलों का शासन की व्यवस्था इसके आगे बात करेंगे। जैसे मैंने दिल्ली में इस्लामिक जो शासक थे उसमें 3 वंश प्रमुख थे। जब से शुरू हुआ तीनों वंश के बारे में मैंने आपको मोटी मोटी प्रमुख घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में रिफ्रेश हो रहे। इनकी शासन व्यवस्था क्या थी ये मैंने आपको बता चुका हूं, और अब आगे से हम अब जो वीडियो बनाएंगे साथियों, अब मैं वापस मुगल साम्राज्य है उसको बाद में कवर करूंगा। इसके पहले अब हम जो भक्ति काल था उसको समझते हैं साथियों। तो अगले वीडियो में अब हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उसको भक्ति काल के वीडियो बनाएंगे, उसके बाद से फिर मुगलों के शासन के बारे में बात करेंगे। तो साथियों इसमें समझने के लिए हम ये भक्ति काल को समझना जरूरी है, क्योंकि इस समय में बहुत सारे हमारे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारा भक्ति काल से के साथ में जुड़ करके साहित्य को बढ़ावा दिया, साहित्य को लिखा, बहुत सारा भक्ति काल की पूरी एक थ्योरी है। तो जो भक्ति काल की जो थ्योरी है उसको समझेंगे। उसके बाद से इस्लाम में जो सूफी संत थे, सूफी संत कैसे आए, और जो इस्लाम के अंदर भी जो सूफी जो चल रहा था उसको भी हम समझेंगे। तो दोनों जो इस्लाम का भी और हिंदू धर्म का भी, ये दोनों का एक नया पद्धति था भक्ति काल और ये सूफी संत। तो इनकी जो इनने क्या किया उस पूरी चीज़ को हम पहले समझेंगे, और उसके बाद से फिर हम मुगलों के बारे में बात करेंगे, और मुगलों के बाद से फिर हम अंग्रेज़ों के बारे में बात करेंगे। तो साथियों अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपसे अपीलें करते हैं कि आपने अगर हमारे दर्शन सीरीज के वीडियो नहीं सुने तो उनको सुने, शुरू से आखिरी तक सुने, और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्ले लिस्ट पर जाके बहुत सारे वीडियो उनको सुने। इसी अपील के साथ मैं इस वीडियो में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शेयर करवाने में सहयोग करें, और फिर मिलते हैं अब अगले हिस्से में भक्ति काल का जो मुद्दा है उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।